आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो नए घर में शिफ्ट होने को लेकर बेहद उत्साहित थी। उसे लगा था कि वो एक नई शुरुआत, एक नई जगह करने जा रही है। लेकिन जैसे ही उसने उस घर में कदम रखा, कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सारी उम्मीदों को तोड़ कर रख दिया। चलिए जानते हैं कि उसकी किस्मत में क्या लिखा हुआ था। कमरे से लगातार चमेली के फूलों की महक आ रही थी और उससे रुचिका बहुत बेचैनी सी महसूस कर रही थी। वो कई बार कमरे में घूमकर पूरा कमरा चेक कर चुकी थी, लेकिन चमेली के फूल उसे अपने कमरे में कहीं नजर नहीं आ रहे थे। अचानक ही उसके कमरे का दरवाजा जोरदार आवाज के साथ बंद हो जाता है, जिससे रुचिका चौंक जाती है। रुचिका जाकर दरवाजा खोलकर कमरे से बाहर झांक कर देखती है। तभी बाहर लॉबी का बल्ब भी टूटकर नीचे गिर पड़ता है और रुचिका को अचानक तेज ठंडक का एहसास होने लगता है। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और कानों में एक अजीब सी अस्पष्ट गुनगुनाहट सुनाई दे रही थी। रुचिका को महसूस होता है जैसे कोई भारी भरकम सा हाथ अभी अभी उसके होठों को छूकर गुजरा है। रुचिका का डर से रोम रोम कांप उठा था। वो चीख कर अपनी माँ की ओर भागती है तो देखती है उसकी माँ रसोई में कुछ पका रही है। रुचिका दौड़कर अपनी माँ से लिपट जाती है। माँ कुछ तो है यहाँ। मैंने अभी अभी महसूस किया है। मैंने आपसे एक बात छुपाई है माँ। वो कल शाम को मैं आपको बताए बिना उस मजार पर गई थी। रुचिका ने अपनी आंखें कसकर बंद कर रखी थी और वो लगातार माँ को कल शाम हुई घटना के बारे में बता रही थी। अचानक ही रुचिका के कानों में एक आवाज सुनाई पड़ती है। पीछे रुचिका की माँ खड़ी हुई उसे आवाज लगा रही थी। रुचिका, क्या हुआ है तुझे? रसोई में अकेली खड़ी क्या बड़बड़ा रही है? रुचिका आंखें खोलकर देखती है। उसकी माँ रसोई के दरवाजे पर खड़ी उसका नाम लेकर उसे पुकार रही थी। वो घबराकर पलटकर अपने आसपास देखती है। उसके पास इस समय कोई भी नहीं था। अगर माँ वहाँ खड़ी है तो मैं अभी तक जिससे लिपटकर बातें कर रही थी वो कौन थी? माँ, आप वहाँ कैसे पहुँच गयी? अभी तो मेरे पास खड़ी थी ना। अरे तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? मैं तो अपने कमरे में गई थी। मेरे कपड़ों पर तेल गिर गया था तो कपड़े बदल रही थी। फिर मुझे रसोई से तेरे सिसकने की आवाज आई। यहाँ आकर देखा तो तू अकेले में न जाने क्या बड़बड़ा रही थी। रुचिका का सर चकराने लगा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ घट रही इन घटनाओं का आखिर क्या मतलब था। रुचिका के साथ हो रही इस घटना को समझने के लिए हमें कहानी को शुरू से देखना होगा। चंडीगढ़ से कुछ दूर बसा था एक गाँव, कचनापुर। शहर के कोलाहल से दूर मनीष ने इस गांव में एक टुकड़ा जमीन लिया था। मनीष के लिए ये जमीन एक समझदारी भरा फैसला था। वो अपनी पत्नी बीना और 2 बच्चों के साथ आंखों में एक नए घर का सपना लिए उस सूनी पड़ी जमीन पर पहुंचा। लेकिन वो सपना बनाने की शुरुआत ही एक अशुभ नजर से हुई। बीना की नजर उस जमीन के बाजू में झाड़ियों में छुपी एक पुरानी टूटी मजार पर टिकी। इतनी दूर, इतनी सुनसान जगह और ये मजार? मनीष, ये सही नहीं लग रहा। अरे बीना, शहर के अंदर तो महंगी जमीन लेना मेरे बस की बात नहीं। ये जगह सस्ती है और मजार है तो क्या हुआ, अच्छा है, लोगों की आवाजाही लगी रहेगी। ये जगह शहर से थोड़ा बाहर जरूर है लेकिन सुनसान बिल्कुल नहीं है। दिन रात मोटर गाड़ियाँ दौड़ती है सामने की सड़क से। और वैसे भी हमारा घर बनेगा तो देखा देखी एक एक करके आसपास खुद ब खुद लोग बसने लगेंगे। तुम फिक्र मत करो। इतने में हल्की हवा चलती है और एक झोंका बीना की गर्दन पर महसूस होता है। वो पलट कर देखती है लेकिन उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। अरे नहीं माँ, वो देखिए, मजार के अंदर से तो तेज चमेली की खुशबू आ रही है। लगता है अभी अभी कोई आया है। फूल और चादर चढ़ाकर गया होगा शायद। इसका मतलब है ये मजार वीरान नहीं है। फिर चिंता कैसी? बीना की बेचैनी हर शब्द में झलक रही थी, लेकिन मनीष या तो समझ नहीं पा रहा था या फिर समझना नहीं चाहता था। उसने वही जमीन फाइनल कर दी और जल्द ही घर बनवाने का काम शुरू हो गया। 6 महीने की मेहनत के बाद घर तैयार था। मनीष, बीना, रुचिका और रूहान वहां शिफ्ट हो गए। लेकिन कुछ ही दिनों में 4 लोगों की वो छत 2 चेहरों तक सिमट गई। मनीष दुबई लौट गया, रूहान हॉस्टल चला गया। अब उस नए वीरान घर में सिर्फ बीना और रुचिका रह गई थीं। रुचिका की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। इन दिनों वो घर पर खाली रहती थी और धीरे धीरे
अकेलापन उसकी आदत बनता जा रहा था। शाम के करीब 7 बज रहे थे। सूरज की गर्मी अब शीतल पड़ चुकी थी। रुचिका छत पर आ गई। खुले बाल, गुलाब की तेज खुशबू वाला इत्र और आंखों में गहरा काजल लगाए वो छत पर टहल रही थी। तभी अचानक उसे चमेली के फूलों की तेज सुगंध महसूस होने लगी। रुचिका ने अपनी छत से चारों ओर नजर घुमाई तो तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर बनी मजार की टूटी दीवार के उस पार से उसे हल्का सा धुआं उठता दिखाई दिया। लगता है मजार पर कोई फूल और अगरबत्ती लगाकर गया है, तभी इतनी तेज महक आ रही है। अब उसका ध्यान बार बार उसी मजार की तरफ जाने लगा था। वो चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रही थी। कुछ देर बाद अचानक ही रुचिका छत से नीचे उतरी और मजार की ओर अपने कदम बढ़ा दिए। जब से वो इस मकान में शिफ्ट हुए थे, ये पहली बार था जब रुचिका ने मजार को अंदर से देखने का मन बनाया था। वो मजार के पास पहुंची और एक टूटी हुई दीवार पर बैठ गई। आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मजार पर चमेली के फूलों की चादर और अगरबत्तियां जलती हुई नजर आ रही थी। लगता है अभी कुछ देर पहले ही कोई यहाँ पर ये सब रख कर गया है। कितना सुकून है यहाँ। इतनी शांति आजकल कहाँ मिलती है। मेरा तो दिल करता है मैं यही रह जाऊं। वैसे ये अच्छा आइडिया है। मैं शाम को यहाँ आया करूंगी, लेकिन माँ से नजर बचाकर, क्योंकि अगर माँ ने मुझे यहाँ देख लिया तो कयामत आ जाएगी। रुचिका मजार को देखकर अपने आप से बातें कर रही थी। कुछ देर वो वहां बैठी रही, फिर तन्हाई में कुछ गुनगुनाने लगी। जैसे ही उसके होठों से सुर निकले, माहौल कुछ अजीब सा बदलने लगा। अगले ही पल एक ठंडी हवा का झोंका उसे छूकर गुजरा। रुचिका चौंक गई और चारों ओर देखने लगी। अभी तक शांत पड़ा मौसम अचानक करवट लेने लगा और उसी के साथ एक जोरदार आंधी चल पड़ी। चारों तरफ सिर्फ धूल उड़ने लगी और उसी में रुचिका का गुलाबी दुपट्टा उड़कर मजार पर लिपट गया। रुचिका ने आंखें बंद कर ली, आंधी के रुकने का इंतजार करते हुए। कुछ देर बाद जब हवा थमी, उसने आंखें खोली तो देखा उसका दुपट्टा अब भी फूलों की चादर के ऊपर पड़ा हुआ था। वो घबराकर दौड़ी, अपना दुपट्टा उठाया, उसे सीने से लगाया और घर की ओर भाग पड़ी। उसे पता ही नहीं चला कि दुपट्टे में उलझे कुछ चमेली के फूल अब उसके साथ उसके कमरे तक आ गए हैं। घर लौटने के बाद रुचिका को अपना शरीर बहुत भारी लगने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे तेज बुखार में हर जोड़ टूट रहा हो। उसने थर्मामीटर निकाला, टेम्परेचर चेक किया, लेकिन नतीजा देखकर हैरान रह गई। टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल था। बुखार तो नहीं